तो चलिए अब बात करते हैं, फूल लगते हैं गिर जाते हैं, क्या रीज़न है। सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना है, एक मौसम के ऊपर, दूसरा खाद के ऊपर। थोड़ी सी खाद का तड़का और थोड़ा सा मौसम आपके पौधे को फ्रूट लगाने के लिए काफ़ी रहता है। 7 अगस्त 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हरी मिर्च को बहुत सारे फूल लगते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं, उसके अंदर से मिर्चें बन नहीं पाती। बहुत सी खादें यूज़ करने के बाद भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आज उसी वजह के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि आपके पास जो मिर्च के पौधे हैं उनको क्यों मिर्चें नहीं लगती हैं। फूल तो ढेरों लगते हैं लेकिन सुबह देखते हैं तो वो गिरे होते हैं। ज़मीन के ऊपर गमले के अंदर बहुत सारे फूल बिखरे होते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी मिर्च वहाँ से बन नहीं पाती। मैंने गार्डनिंग में आज तक कोई भी राज नहीं रखा, कुछ भी छुपा कर नहीं रखा। जो कुछ है, जो कुछ होता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करता हूँ। किस चीज़ का फ़ायदा है, किस चीज़ का नुकसान है, ये भी ज़रूर बताता हूँ आपको। पहले ज़रा नोट कर लीजिए मेरे पौधों में कितनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। और बहुत से पौधों को फूल लगते हैं लेकिन कुछ फूल ऐसे भी हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको फूल लगने के बाद में वो फूल गिर जाते हैं, पीले हो जाते हैं। अगर कलियां लगी होती हैं तो पीली होने के बाद में वो गिर जाती हैं। वो पौधे के ऊपर या तो फंगस का हमला होता है या फिर कीड़ों का। इस पौधे के ऊपर वाइट फ्लाई का कुछ ज़्यादा ही अटैक है जिसकी वजह से फूल पीले होकर गिर जाते हैं। क्योंकि फ्रूट देने वाला पौधा सूरज की धूप से अपनी खुराक बनाता है, वो भी अपने पत्तों के थ्रू। और पत्तों की अगर ग्रोथ सही नहीं होगी, पत्ते मुड़े हुए होंगे तो फूल तो लगेंगे लेकिन बाद में वो गिर जाएंगे, उसके अंदर से मिर्च नहीं बन पाएगी। ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बहुत से पौधे ऐसे भी हैं जिनके पत्ते सही रहते हैं और उनको फूल लगते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं, उनके अंदर से मिर्च क्यों नहीं बन पाती। ये जो अब मिर्चें मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये कैप्सिकम मिर्चें हैं। मतलब ये नुमाइशी मिर्चें होती हैं। जो ये बाहर की वैरायटी थी जो मैंने लगाई थी, ये देखिए बहुत सारी मिर्चें लगी हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता से मिर्चें बन भी रही हैं। चलिए पहले दूसरी साइड पर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कितनी सारी मिर्चें जो उतारने के बिल्कुल काबिल हो चुकी हैं और इनके अंदर जो बीज बन रहे होंगे वो भी उगाने के काबिल बन जाएंगे जब ये मिर्च लाल रंग में बदल जाएगी। बहुत सारी छोटी छोटी सी मिर्चें अभी बन रही हैं। ये देखिए ये फूल पहले पीला होता है ये वाला और उसके बाद में इसके अंदर मिर्च बन रही है। इसकी निशानी है ये 100% इसके अंदर से मिर्च निकलेगी। अगर पीला होना हो, ऊपर से टहनी पीली हो जाती है कली की, जिस तरह के ये आप देख सकते हैं और ये भी आप देख सकते हैं इसकी कली पीली हो गई है, ये पीछे से ही गिर जाएगी, आगे इसके मिर्च नहीं बन पाएगी। ज़रूरी नहीं होता कि 100 फूल लगे हैं और 100 ही मिर्चें बनेंगी। अगर उसमें से 30% भी मिर्चें बन जाती हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं, फूल लगते हैं गिर जाते हैं, क्या रीज़न है। सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना है, एक मौसम के ऊपर, दूसरा खाद के ऊपर। थोड़ी सी खाद का तड़का और थोड़ा सा मौसम आपके पौधे को फ्रूट लगाने के लिए काफ़ी रहता है। कोई सा भी फ्रूट देने वाला पौधा हो, फ्रूटिंग के लिए थोड़ी सी हवा के अंदर ठंडक की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा गर्मी रहेगी, मई जून की गर्मी रहेगी तो फूल तो बहुत सारे लगेंगे लेकिन वो झड़ जाया करेंगे क्योंकि हीट ही इतनी है, टेम्परेचर ही इतना गर्म है कि फूल सूख जाते हैं और उसके अंदर से फ्रूट या मिर्च या टमाटर बन नहीं पाता। इसलिए मौसम के ऊपर ध्यान रखना है। जो मिर्च के पौधे हैं ये वाले साल में 2 मरतबा फ्रूटिंग कर सकते हैं। भरकर फ्रूटिंग साल में 2 मरतबा होती है। एक तो फरवरी से मार्च के महीने में फूल लगने के बाद में उसके अंदर से मिर्चें बनती हैं और दूसरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, फूल लगेंगे लेकिन गिर जाया करेंगे, पौधे की ग्रोथ भी सही नहीं रहेगी। हमेशा पौधा खुश होगा दरमियाने मौसम में, जब ना ज़्यादा ठंड होगी ना ज़्यादा गर्मी। तो फ्रूटिंग के लिए थोड़ी सी कूलनेस की ज़रूरत है और थोड़ी सी खाद की ज़रूरत। अभी जितने भी मैं पौधे आपको दिखा रहा हूँ मिर्चों के पौधे, इनके अंदर मैंने यूज़ किया NPK 20-20-20। अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा NPK 5-15-45 और NPK 20-20-20। 20-20-20 इसलिए मैंने यूज़ करके देखा कि मैं भी देखना चाहता था कि हाल ही ये वाली बैलेंस्ड डाइट यूज़ करने से, ऐसी खाद यूज़ करने से जिसके अंदर तीनों चीज़ें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम बराबर मिकदार में पाया जाता है, क्या इससे फ्रूटिंग होगी या नहीं। लेकिन उससे भी फ्रूटिंग हुई। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। कुछ भी छुपाना, झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं किसी को गलत गाइड नहीं करता।
अब 2 प्रोडक्ट्स थी, 5-15-45 थी और 20-20-20 थी। अब हर कोई डबल माइंडेड होता है, 5-15-45 कब यूज़ करें, 20-20-20 कब यूज़ करें, कौन से पौधों में यूज़ करें और कौन से में ना करें। तो आज से अपने माइंड में बिठा लीजिए, आप कोई सी भी खाद यूज़ करें लेकिन रूटीन से यूज़ करते रहें। हर 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद, ये पौधे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जब पौधा फूलों से भरा हो तो 7 दिन के बाद आप खाद यूज़ कर सकते हैं। और अगर पौधा थोड़ी थोड़ी मिर्चें लगाना शुरू कर दे, जिस तरह अभी ये मिर्चों से भर रहा है और कुछ फूल भी लग रहे हैं, तो 14 दिन का गैप दें। 14 दिन की आप खाद यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज से आप ओनली 20-20-20 भी यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स वाले पौधों में, क्योंकि मैंने आज तक आजमा कर देखा नहीं था कि खाली 20-20-20 या 19-19-19 या 17-17-17 या 5-5-5 ऐसी खाद जिसके अंदर तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में पाई जाती हैं, उसका यूज़ करने से हमारा फ्रूटिंग पर आएगा पौधा या नहीं। लेकिन वो आ गए। इसका मतलब हुआ बैलेंस डाइट भी आप फ्रूट वाले पौधों में, सब्ज़ी वाले पौधों में यूज़ कर सकते हैं। देखें, रूटीन एक बनानी पड़ेगी आपको। अगर रूटीन से चलेंगे तो ही आपके पौधे को फ्रूट लगेगा। और ये मत सोचें कि हमने केमिकल यूज़ कर लिया है पौधे के अंदर तो अब ये मिर्चें जहरीली हो गई हैं, इसको खाएंगे तो हमें कोई बीमारी लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी खादें हम मिट्टी में यूज़ करते हैं वो सब कुछ ज़मीन से ही निकलता है। NPK के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है। ये तीनों चीज़ें मिट्टी के अंदर से निकलती हैं। जिंक भी मिट्टी के अंदर से निकलता है, बोरान भी मिट्टी के अंदर से निकलता है, ह्यूमिक एसिड भी मिट्टी के अंदर से निकलता है, सल्फ़र हो, मैग्नीशियम हो, एप्सम सॉल्ट हो, ये सभी कुछ ज़मीन के अंदर दफन है, जिनको निकाल कर प्रोसेस करने के बाद में वो प्रोडक्ट हमारे पास आती है और हम उसको एज आ खाद यूज़ करते हैं। अगर आपके पौधे जहरीले होंगे, फ्रूट जहरीला होगा, तो वो होगा पेस्टिसाइड के यूज़ से। केमिकल पेस्टिसाइड जिसके अंदर 100% केमिकल ही होता है। कीड़े मारने के लिए जो दवाई यूज़ की जाती है, जो स्प्रे पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर किया जाता है, वो केमिकल होता है। उससे कैंसर ज़्यादा फैलता है, हमारी हेल्थ के ऊपर काफ़ी असर होता है उसका, जब हम वो वाली सब्ज़ी जिसके ऊपर कीड़े मारने वाली दवाई का यूज़ किया गया हो। लेकिन जो खाद मिट्टी के अंदर या जो खाद पत्तों के ऊपर यूज़ की गई हो, उसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो तो पौधे की ज़रूरत है, वो मिट्टी की भी ज़रूरत है। उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी तो रूट्स वहाँ से पिक करेगी और फ्रूट को बढ़ाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो अपने जहन से निकाल दें कि जो खादें हम यूज़ करते हैं वो जहरीली होती हैं। हाँ, जहरीली जो होती है वो है पेस्टिसाइड का यूज़, कीड़े मारने वाली दवाई। कीड़े मारने वाली दवाइयों से आप बिल्कुल दूर रहें। अगर इस्तेमाल करना है तो ऐसे पौधे के ऊपर करें जिसका फ्रूट आपने खाना ना हो, जैसे मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूटीन में किचन में यूज़ की जाती हैं। तो ऐसे पौधों के ऊपर आप केमिकल का यूज़ ना करें, बल्कि एक टेक्निक यूज़ करें जो कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ आजकल, बहुत अच्छा रिज़ल्ट पा रहा हूँ। और पेस्टिसाइड से मैं दूर हूँ फ़िलहाल के लिए। मेरे पास स्प्रे मशीन है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्गेनिकली कीड़ों को। बारीक पानी का शावर करें हवा के साथ। जब बारीक पानी निकलता है मशीन के अंदर से तो पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे काफ़ी प्रेशर से वो निकलेगा, तो जितने भी छोटे छोटे कीड़े होंगे या उनके अंडे होंगे वो ऑटोमेटिकली धुल जाते हैं। ये मैं बहुत बार वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि आप स्प्रे मशीन का यूज़ करें अगर आप पेस्टिसाइड केमिकल स्प्रे से बचना चाहते हैं तो। क्योंकि हमने घरों में थोड़े से पौधे लगाने होते हैं, तो इनके ऊपर भी अगर पेस्टिसाइड का यूज़ करते रहेंगे तो हमें क्या फ़ायदा। बाज़ार से जो सब्ज़ी लाते हैं वो भी पेस्टिसाइड वाली होती है और जो घरों में लगाएंगे वो भी पेस्टिसाइड वाली, तो फिर हमें क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। इसलिए ख़ुद से टेक्निक्स यूज़ कीजिए किस तरह आप कीड़ों के हमलों से बच सकते हैं। पानी का स्प्रे करने से एक तो पत्तों के ऊपर जितनी भी डस्ट होती है वो भी धुल जाती है, पत्ते लश ग्रीन हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल काफ़ी तेज़ी से काम करता है और साथ में जो कीड़े होंगे, उनके अंडे होंगे, वो भी धुल जाएंगे। तो आप स्प्रे मशीन का यूज़ करिए। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में पहुँच जाएंगे जिसके अंदर मैंने स्प्रे मशीन का यूज़ के बारे में बताया, किस तरह मैं कंट्रोल कर रहा हूँ पेस्ट को, ख़ास तौर पर वाइट फ्लाई को। वाइट फ्लाई तो बहुत ही काम ख़राब करती हैं, बारीक बारीक सी सफ़ेद रंग की मक्खियाँ। लेकिन अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। हर 3-4 दिन के बाद मैं स्प्रे कर देता हूँ, उससे जितनी भी मक्खियाँ आई होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, कुदरत ने जो भी चीज़ बनाई है किसी न किसी मकसद के लिए बनाई है। जो पौधों के ऊपर कीड़े हमला करते हैं वो भी कोई मकसद है। उन चीज़ों के बारे में अभी हम जानते ही नहीं हैं। अगर हम कीड़ों को डायरेक्ट मारते रहेंगे तो हमारा इकोसिस्टम भी ख़राब होगा, क्योंकि छोटे छोटे से कीड़े भी ज़रूरी हैं पौधों के लिए। कुछ इनके लिए ख़तरनाक कीड़े होते हैं और कुछ इनके लिए अच्छे कीड़े माने जाते हैं। कीड़ों की वजह से पोलिनेशन का काम भी हो जाता है। फूलों के अंदर जो पोलिनेशन होती है वो भी काम कीड़े ही कर देते हैं, चाहे वो मक्खी के रूप में हो, चाहे वो वाइट फ्लाई के रूप में हो, चाहे वो तितली के रूप में हो। इसलिए खादें यूज़ करिए, रूटीन से करिए। साल में 2 मरतबा मिर्च के पौधे को मिर्चें लगेंगी, दोनों ठंडक वाले मौसम में ही लगेंगी जब थोड़ी सी कूलनेस होगी। जैसे फरवरी का महीना बहार के दिन होते हैं, वो भी दिन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। फूल लगने के बाद में उनके अंदर से मिर्चें बनना शुरू हो जाती हैं
और उसके बाद अगस्त के महीने में भी बरसात का भी मौसम होता है, कुछ कूलनेस भी रात के टाइम मिल जाती है, ह्यूमिडिटी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से फूलों के खिलने के बाद में उनके अंदर से मिर्चें बनना शुरू हो जाती हैं। और जो फूल गिर जाते हैं, रूटीन से गिरते हैं, सीज़न के अंदर भी गिर जाते हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे को खाद की कमी है, आप खाद प्रॉपर उसको दे नहीं रहे। तो खाद आप NPK 20-20-20 या 5-15-45 जैसा भी आप यूज़ करना चाहते हैं, कोई सी भी आप देना चाहते हैं, लेकिन NPK होना चाहिए जिसके अंदर तीनों चीज़ें हों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ये रूटीन से 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद आप पौधों को देते रहा करें। अब मैं चलता हूँ, खुद हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।